नमस्ते दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के 19वां क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम पेज लेआउट के कुछ रिवीजन क्लास करेंगे, जिससे आपका कुछ बातें और ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आज के क्लास का पहला टॉपिक है थीम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम ये जो लिखा है हम लोग ये सबको थीम्स अप्लाई करना है, ये सब पर थीम्स अप्लाई करना है, तो हम होम में जाके ये जो हेडिंग है ना, ये सब हेडिंग सबटाइटल ये सब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये सब अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट थीम्स अप्लाई करते, क्या होगा देखिए। ये देखिए, हमने थीम्स सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमने फॉन्ट्स बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, रुकिए, इसके पहले आप अगर कलर करना चाहते हैं, कलर होता है क्या, ये भी देखिए, नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, होम में जाइए, इसमें एक हेडिंग अप्लाई किया। ठीक है, हेडिंग अप्लाई किया, फिर बड़ा किया। ठीक है, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, हम लोग होम में है, होम में जाके इसे हम सबटाइटल ये वाला दिया। ठीक है, फिर इसे बड़ा कीजिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम थीम्स में जाते हैं, पेज लेआउट के थीम्स में गए। अभी देखिए, अभी तो थीम्स अप्लाई हो रहा है अच्छे से, ये देखिए। ठीक है, ये सब थीम्स है। ठीक है, ये देखिए, चले इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए, तो ये थे थीम्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, कलर चेंजेस हो रहा है, तब हो नहीं रहा था। ठीक है, ये फॉन्ट्स, ठीक है, और है नीचे। ठीक है, ये ठीक उसी तरह है जो हमने होम में जाके सेंस स्टाइल किया था। ये देखिए, होम में जो सेंस स्टाइल है उसी की तरह है, आप देख सकते हैं। उसमें जाके फॉन्ट्स, ये देखिए, ठीक है, स्टाइल सेट, ठीक है, ठीक उसी की तरह है। होम का जो सेंस स्टाइल है, सेंस स्टाइल और पेज लेआउट में जाके आप जो थीम्स का जो कलर्स यूज करते हैं, ये सब एक ही है। ठीक है, ये फॉन्ट्स है। ठीक है, तो अगला है पेज मार्जिन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो बाहर जाकर ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेड कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन में क्या होगा, पेज मार्जिन में चलिए चलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक पेज लेते हैं, फाइल ओपन, इसमें तो नहीं है, इसमें हो सकता है। ठीक है, इसे ले लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पेज के चारों तरफ जगह, पेज के चारों तरफ खाली जगह जो है ना, यही मार्जिन है। पेज के चारों तरफ यहाँ पे दो पेज दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक एक पेज के चारों तरफ खाली जगह जो है वही मार्जिन होते हैं। ठीक है, चलिए डीप में देखते हैं। ये देखिए, पेज लेआउट में गया, ये कौन सा मार्जिन है, आप देख रहे हैं। नॉर्मल में
हाईलाइट हो रहा है, नॉर्मल में हाईलाइट हो रहा है। जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है उसमें जो पेज बनाया हुआ है नॉर्मल में, यहाँ पे ये वाला पेज हाईलाइट हुआ है। देखिए ऐसे हमें पता चलता है ये वाला नॉर्मल मार्जिन है। इसमें क्या होता है नॉर्मल मार्जिन में 2.54 सेंटीमीटर और 2.54 सेंटीमीटर ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, लेफ्ट ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट टॉप और नीचे वाला बॉटम, ये चारों 2.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आप देख सकते हैं लास्ट कस्टम सेटिंग, जो कस्टम सेटिंग है ये भी 2.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये नॉर्मल और ये कस्टम सेटिंग। नैरो में क्या होता है, नैरो में जो मार्जिन होता है ये छोटा होता है। ठीक है, जो नॉर्मल से नैरो में मार्जिन छोटा होता है, जहां टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जितना भी स्पेस खाली है इस तरफ वो सब 1.27 सेंटीमीटर का है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, फिर आया मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में ये होता है, देखिए टॉप और बॉटम इसमें 2.54 सेंटीमीटर है और जो लेफ्ट और राइट मार्जिन इसका छोटा है, टॉप और बॉटम इसका बड़ा है मतलब मॉडरेट है, और लेफ्ट और राइट मार्जिन इसका छोटा है। ठीक है, अगला मार्जिन है वाइड। वाइड में क्या होता है, टॉप और बॉटम जो नॉर्मल मार्जिन का जो मार्जिन है, जो नॉर्मल का जो मार्जिन है उसी के जैसा है टॉप और बॉटम, और लेफ्ट और राइट इसका डबल है। ठीक है, टॉप और बॉटम का डबल है लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये देखिए टॉप और बॉटम जितना है इसका डबल है मार्जिन लेफ्ट और राइट। ठीक, देखिए तो ठीक है। अगला है मिरर। दोस्तों ये मिरर में क्या होता है, अगर आप बुक बाइंडिंग करते हैं, बुक का जो अंदर वाला पेज होता है, अंदर वाला पेज बाइंडिंग के समय थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा हाइट हो जाता है, बाइंडिंग का पोर्शन में थोड़ा हाइट हो जाता है। इसलिए बाइंडिंग का पोर्शन में जो अंदर का जो बाइंडिंग का पोर्शन है बुक का, उसका मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए ये देखिए मिरर पे टॉप और बॉटम 2.54 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल में होता है 2.54 सेंटीमीटर, और इसका जो इनसाइड में है, इनसाइड में 3.18 सेंटीमीटर है। जो बाइंडिंग के पोर्शन होता है ना मिरर में, बुक का जो बाइंडिंग का पोर्शन होता है उस पोर्शन में 3.18 सेंटीमीटर क्योंकि जिस तरफ हम बाइंडिंग करते हैं उस तरफ थोड़ा सा कवर हो जाता है, इसके लिए इनसाइड का जो पोर्शन है वहां पे 3.18 सेंटीमीटर उसका मार्जिन होता है। ठीक है, आउटसाइड का 2.54 सेंटीमीटर, बुक का जो आउटसाइड पेज है उसका 2.54 सेंटीमीटर होगा साइड का। ठीक है, और टॉप और बॉटम का 2.54 सेंटीमीटर। क्योंकि 2.54 सेंटीमीटर इसलिए टॉप और बॉटम में, क्योंकि उसका कोई बाइंडिंग नहीं होता है टॉप और बॉटम में, सिर्फ इनसाइड में लेफ्ट पोर्शन में उसका बाइंडिंग होता है। इसमें लेफ्ट शो नहीं कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, मतलब इनसाइड में चारों और 3.18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आउटसाइड में 2.54 सेंटीमीटर। और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, जो MS ऑफिस 2003 का जो डिफॉल्ट मार्जिन है जो है ये वाला। ठीक है, इसका ये होगा। ठीक है, तो अगला है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या है ये देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए, इसमें ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम। ये देखिए ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम, ये है पोर्ट्रेट। और एक है लैंडस्केप, ये है चौड़ाई ज्यादा और ऊंचाई कम, ये है लैंडस्केप। जिसमें ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम ये है पोर्ट्रेट, ये 3 पेज देख रहे हैं आप। और जिसमें चौड़ाई ज्यादा और ऊंचाई कम ये है लैंडस्केप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, ये है लैंडस्केप जिसपे चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम, ऊंचाई कम। ठीक है, अगला है पेज साइज। पेज साइज ये क्या है, ये कौन सा पेज साइज है, इसे पोर्ट्रेट कर देते हैं। ये कौन सा पेज साइज है, ये देखिए
ये A4 साइज है, ठीक है। और जो पेपर A3 या लीगल होता है ये लेटर साइज है, लेटर साइज पे थोड़ा A4 से चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। और जो लीगल पेपर है, लीगल पेपर थोड़ा लंबा ज्यादा होता है। और छोटा करके दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला लीगल है और ये वाला A4 है, ठीक है। A4 थोड़ा लंबा कम होता है और लीगल में थोड़ा लंबा ज्यादा होता है। और लेटर साइज में A4 साइज से भी थोड़ा चौड़ाई ज्यादा होता है। ये वाला है लीगल, थोड़ा लंबा है, ठीक है। और ये A3 में चौड़ाई और लंबाई दोनों ही ज्यादा होता है A4 के कंपैरिजन में, ठीक है। ये वाला A3 और बहुत सारे हैं यहाँ पे। जो पेपर साइज आपको चाहिए, जो आपका वो नीड बेस है, आपका जो जरूरी है वो वाला आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये A5 थोड़ा छोटा है, देखिए A4 से भी छोटा है A5। और ये A4 देखिए A4 बड़ा है A5 से। और नॉर्मली जो हमारे जो घर में प्रिंटर होता है, ऑफिस वगैरह में प्रिंटर होता है, ये होता है A4 साइज। हमारा पेज होता है नॉर्मली A4 पेपर, ठीक है। ऑफिस वगैरह घर में हम नॉर्मली A4 प्रिंटर यूज करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी जगह बिजनेस प्लेस में लीगल पेपर और A3 पेपर मिलेंगे, ठीक है। लीगल पेपर और A3 पेपर बिजनेस प्लेस में कहीं कहीं मिलेंगे, नहीं तो घर में ऑफिस में आमतौर पे ये A4 पेपर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कॉलम्स। कॉलम्स कहाँ है? पेज लेआउट, ये वाला कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए एक पेज में जाते हैं। इस पेज में आया हुआ हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम कॉलम्स करना चाहते हैं वहां जाते हैं। फिर वहां पे कितना कॉलम्स है ये देखिए। इस पेज में 2 कॉलम हो गया, आप देख सकते हैं। फिर 3 कॉलम्स, ये देखिए, ठीक है। फिर लेफ्ट में कॉलम्स, राइट में कॉलम्स, ठीक है। मोर कॉलम्स में है, आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कॉलम का विड्थ कितना होगा, स्पेसिंग कितना होगा, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं 5 किया, देखिए, ठीक है। यह है कॉलम्स, ठीक है। और कॉलम्स में क्या क्या है देखिए। लाइन बिटवीन, इस कॉलम्स के बीच में एक लाइन आता है, देखिए, ठीक है। 3 कॉलम्स और 2 कॉलम के बीच में एक लाइन आया, देखिए 2 कॉलम के बीच में एक लाइन आया, ठीक है। मोर कॉलम्स, देखिए होल डॉक्यूमेंट नहीं तो पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। मैं होल डॉक्यूमेंट में दिया हूं, ठीक है। हम कॉलम्स इसका सेक्शन ब्रेक इसको भी कर सकते हैं, पर वो बाद में करेंगे। इसके पहले हम सेक्शन ब्रेक कवर करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। हाँ दोस्तों, और एक बात है, कॉलम्स में क्या होगा, यहाँ पे कॉलम्स में जाइए, मोर कॉलम्स, ये जो है ना, ये पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ से कॉलम्स होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। ये सेक्शन के जैसा ही है, सेक्शन ब्रेक के जैसा ही है। फिर ओके दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम और आइए, मोर कॉलम्स नहीं, यहाँ से चूज कीजिए 3 कॉलम्स। ये देखिए ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जहां से मैंने पॉइंट फॉरवर्ड किया हो वहां से नीचे तक कॉलम्स हो गया। आप देखिए जहां से मैंने पॉइंट फॉरवर्ड किया हो वहां से नीचे तक कॉलम्स हो गया, बाकी सब ऊपर का नहीं हुआ है, ठीक है। और एक पेज लेते हैं, और एक पेज में बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए पेज लेआउट, कॉलम्स, मोर कॉलम्स, पॉइंट फॉरवर्ड। कहाँ से पॉइंट फॉरवर्ड है, यहाँ से। छोड़िए, ये नहीं, यहाँ पे देखिए, ये एटसेट्रा के बाद में, हाँ, यहाँ पे कॉलम्स, मोर कॉलम्स, होल डॉक्यूमेंट, पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ तक किया, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम कॉलम्स, मोर कॉलम्स, 3 कॉलम्स दिया, नहीं तो कॉलम्स, 3 कॉलम्स, यहाँ तक देखिए। यहाँ पे कोई कॉलम्स नहीं है, इसके नीचे देखिए कॉलम्स है। यह है पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे ये वीडियो
जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।